नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कल मिलेंगे कश्मीरी नेता। जम्मू कश्मीर के भविष्य पर मीटिंग में चर्चा होगी कल। पीएचडी ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर नरम रुख दिखाया है। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर यहां बात हो सकती है। विधानसभा चुनाव की संभावनाएं भी मीटिंग में टटोली जाएंगी और इस समय जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया चल रही है। इसे पूरा करने में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी की यहां पर कोशिश होगी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद तारिगामी, मुजफ्फर शाह इस बैठक में शामिल होंगे। इन सभी नेताओं ने मोदी और शाह की बैठक में शामिल होने का मन बनाया। केंद्र ने 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को इस बैठक में बुलाया, यानी 14 नेता केंद्र से इस बैठक में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कल मिलेंगे कश्मीरी नेता। जम्मू कश्मीर के भविष्य पर होगी मीटिंग में ये चर्चा। पीएचडी ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर हालांकि नरम रुख दिखाया है। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर भी यह बात हो सकती है इस बैठक में। विधानसभा चुनाव की संभावनाएं भी मीटिंग में टटोली जाएंगी और इस समय जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया चल रही है। इसे पूरा करने में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी की यहाँ कोशिश होगी। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद तारिगामी, मुजफ्फर शाह इस बैठक में शामिल होंगे। इन सभी नेताओं ने मोदी और शाह की बैठक में शामिल होने का मन बनाया है। केंद्र ने 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को इस बैठक के लिए बुलाया है। कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिद्धू विवाद प्रकरण, सोनिया द्वारा कैप्टन को मिलने का समय नहीं देने की खबर है। जानकार सूत्रों के हवाले से यह खबर है, समय नहीं मिलने की वजह से कैप्टन वापस लौटे हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ वापस लौटे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पिछले 3 दिन से दिल्ली में कैप्टन थे। कैप्टन ने कल 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात भी की थी और अब 3 सदस्यीय कमेटी सिद्धू को मुलाकात के लिए बुला सकती है। हालांकि कल कैप्टन ने 3 सदस्यीय कमेटी से यहां पर बातचीत की, मुलाकात की है। कैप्टन अमरिंदर नवजोत सिद्धू विवाद प्रकरण है। सोनिया द्वारा कैप्टन को मिलने का समय नहीं देने की यहां पर खबर है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, समय नहीं मिलने की वजह से ही कैप्टन वापस लौट गए हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ वापस लौटे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पिछले 3 दिन से दिल्ली में मौजूद थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन ने कल 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात की थी। अब 3 सदस्यीय कमेटी सिद्धू को भी मुलाकात के लिए बुला सकते हैं। हालांकि सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी कैप्टन की। देश के 3 प्रमुख फैशन डिजाइनर को ईडी का नोटिस। मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची और ऋतु कुमार को यह नोटिस दिया है। पंजाब के कांग्रेस नेता से बड़ी रकम लेन देन के मामले में पूछताछ का ये नोटिस यहां पर दिया गया है। इनसे पूछताछ होगी। देश के 3 प्रमुख फैशन डिजाइनर हैं जिनको ईडी का नोटिस मिला है, जिसमें शामिल है मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची और ऋतु कुमार को भी ये नोटिस दिया गया है। पंजाब के कांग्रेस नेता से बड़ी रकम लेन देन के मामले में ही पूछताछ का ये नोटिस है। ईडी ने ये नोटिस भेजा है। एक मंच पर आए भाजपा के प्रदेश और केंद्रीय नेता। दिल्ली में जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे की मुलाकात है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। जेपी नड्डा के साथ वसुंधरा राजे भी कार्यक्रम में मौजूद रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। अरुण सिंह, अर्जुन मेघवाल और भाजपा के अन्य राष्ट्रीय नेता भी मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शामिल हुए जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे भी शामिल हुए। एक मंच पर आए भाजपा के प्रदेश और केंद्रीय नेता। दिल्ली में जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर वृक्षारोपण का यह अहम कार्यक्रम रखा गया। जेपी नड्डा के साथ ही वसुंधरा राजे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अरुण सिंह, अर्जुन मेघवाल और भाजपा के अन्य राष्ट्रीय नेता भी मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। G23 में शामिल गुलाम नबी आजाद फिर आएंगे राज्यसभा में। लुटियन बंगला खाली नहीं करने से अब अटकलें बढ़ी हुई हैं। 5 साउथ एवेन्यू लेन में 25 साल से आजाद यहां रह रहे हैं। राज्यसभा की हाउस कमेटी से उन्होंने आग्रह किया, मुझे कुछ समय दिया जाए, उचित वैकल्पिक इंतजाम होने व सुरक्षा को देखते हुए ही समय दें। गत फरवरी में राज्यसभा से रिटायर हुए हैं। पीएम मोदी ने भी इमोशनल भाषण उनके लिए दिया था और कहा था कि मैं आजाद को रिटायर नहीं होने दूंगा। अटकलों के अनुसार तमिलनाडु या महाराष्ट्र से राज्यसभा में आजाद आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ी है राजनीतिक हलचल में भी आजाद की अहम भूमिका है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं आजाद। Z+ श्रेणी की सुरक्षा आजाद को मिली हुई है। हालांकि उन्होंने थोड़ी मोहलत मांगी, थोड़ा वक्त मांगा। बंगला खाली करने को लेकर G23 में शामिल गुलाम नबी आजाद अब फिर राज्यसभा में आएंगे। लुटियन बंगला खाली नहीं करने से यहाँ पर ये अटकलें भी इसे लेकर बढ़ी हुई है। 5 साउथ एवेन्यू लेन में 25 साल से आजाद यहां रह रहे हैं। राज्यसभा के हाउस कमेटी से उन्होंने आग्रह किया था कि मुझे कुछ समय दिया जाए,
उचित वैकल्पिक इंतजाम होने व सुरक्षा को देखते हुए ही समय दिया जाए। गत फरवरी में राज्यसभा से हालांकि रिटायर हो चुके गुलाम नबी आजाद, पीएम मोदी ने भी उनके लिए इमोशनल भाषण दिया था और अपने भाषण में उन्होंने कहा था, मैं आजाद को रिटायर नहीं होने दूंगा। अटकलों के अनुसार तमिलनाडु या महाराष्ट्र से राज्यसभा में आ सकते हैं आजाद। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल में भी आजाद की अहम भूमिका है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं आजाद, तो वहीं Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है गुलाम नबी आजाद को। अलग अलग FIR मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं योग गुरु रामदेव। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग रखी गई। बिहार और छत्तीसगढ़ में दर्ज FIR पर जांच रोकने की भी मांग की गई है। एलोपैथी डॉक्टर्स के खिलाफ टिप्पणी पर IMA ने दर्ज करवाई थी FIR, तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई थी। लेकिन अलग अलग FIR मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अब योग गुरु बाबा रामदेव। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी FIR दिल्ली ट्रांसफर करने की यहां पर मांग रखी गई थी। बिहार और छत्तीसगढ़ में दर्ज FIR पर जांच रोकने की भी यहां पर मांग की गई। वहीं एलोपैथी डॉक्टर्स के खिलाफ टिप्पणी पर IMA ने दर्ज करवाई थी ये FIR। भगोड़े नीरव मोदी पर ताजा खबर। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की अपील को खारिज किया है। भारत को प्रत्यर्पण करने के निचले कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील की गई थी। हालांकि अभी नीरव के पास कुछ कानूनी विकल्प हैं, लेकिन नहीं हुए सफल तो भारत की गिरफ्त में होगा नीरव। पीएनबी से 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है नीरव मोदी और जल्द ही भारत की गिरफ्त में नीरव मोदी होगा। भगोड़े नीरव मोदी पर यह ताजा खबर है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की अपील को खारिज कर दिया है। भारत को प्रत्यर्पण करने के निचले कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील थी। हालांकि अभी नीरव के पास कुछ कानूनी विकल्प हैं, लेकिन नहीं हुए सफल तो भारत की गिरफ्त में नीरव होगा। पीएनबी से 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है नीरव मोदी। तो नीरव मोदी का इंतजार यहां भारत कर रहा है। 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी नीरव मोदी है, लेकिन यहां पर अपील जो की गई थी भारत को प्रत्यर्पण करने के लिए निचले कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह अपील थी। हालांकि अभी नीरव के पास कुछ कानूनी विकल्प हैं और उन विकल्पों का इस्तेमाल भी नीरव मोदी जरूर करेगा। लेकिन ताजा खबर यही है, ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की अपील को यहां पर खारिज कर दिया है। भारत को प्रत्यर्पण करने के निचले कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील थी, जिसे खारिज किया गया है। हालांकि अभी भी नीरव के पास कुछ कानूनी विकल्प है और उन विकल्पों का इस्तेमाल जरूर नीरव मोदी करेगा, लेकिन अगर इसमें सफल नहीं हुआ तो भारत की गिरफ्त में होगा जल्द ही नीरव मोदी। बता दें, पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है नीरव मोदी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने अलग अलग वैक्सीन की यहां पर डोज लगवाई है। 66 वर्षीय मर्केल ने अप्रैल में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। अब दूसरी डोज लगवाई है मॉडर्ना वैक्सीन की। अभी अलग अलग वैक्सीन की डोज लगाने के बारे में स्पष्ट शोध परिणाम सामने नहीं आए हैं। भारत में भी अलग अलग वैक्सीन डोज के परिणामों का हालांकि अभी परीक्षण हो रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई विकल्प यहां पर या किस तरह से कोई पुष्टि नहीं हुई है कि अलग अलग आप वैक्सीन लेते हैं तो क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने भी अलग अलग वैक्सीन की डोज लगवाई है। 66 वर्षीय है मर्केल, जिन्होंने अप्रैल में लगवाई थी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली डोज, और अब जब दूसरी डोज लगवाई है तो मॉडर्ना वैक्सीन की लगवाई है। अभी अलग अलग वैक्सीन की डोज लगाने के बारे में हालांकि कोई स्पष्ट शोध परिणाम यहां पर सामने नहीं आया है। कई तरह की बातें कही जा रही हैं, शोध इस पर जारी है, लेकिन शोध का परिणाम अब तक नहीं आ पाया। भारत में भी अलग अलग वैक्सीन डोज के परिणामों को लेकर यहां पर परीक्षण किया जा रहा है। कई मामले भी सामने आए हैं जिसमें वैक्सीन की अलग अलग डोज ली गई, हालांकि किस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और इसलिए इस पर रिसर्च भी किया जा रहा है। लेकिन अब 66 वर्षीय मर्केल ने भी अलग डोज लगवाई है। वैक्सीन की दोनों डोज उन्होंने अलग अलग लगवाई है। जर्मन चांसलर है एंजेला मर्केल। बता दें आपको, अप्रैल में उन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी और अब दूसरी डोज लगवाई है मॉडर्ना वैक्सीन। मास्क फ्री होगा इटली। इटली में घटते जा रहे हैं कोरोना के मामले, साथ ही टीकाकरण पर भी इटली ने जोर दिया है। इसे देखते हुए 28 जून से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की जरूरत नहीं होगी। इटली के अस्पतालों में जोखिम मरीजों की संख्या कम है। इटली में 12 या उससे अधिक उम्र वाले 30% लोगों को टीका भी लग चुका है। 6 करोड़ की आबादी वाले इटली में 1 करोड़ 20 लाख लोगों का वैक्सीनेशन यहां पर हो चुका है। यूरोप में कोरोना से बुरी तरह प्रभावित होने वाले मुल्कों में भी इटली शामिल रहा था, जिनमें प्रकोप ज्यादा था, कोरोना का ज्यादा मामले यहां पर सामने आए थे। लेकिन मास्क फ्री अब होगा इटली। इटली में घटते जा रहे हैं कोरोना के मामले और साथ ही टीकाकरण पर भी इटली ने पूरा जोर दिया हुआ है ताकि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर वैक्सीन लग सके। और इसे देखते हुए ही 28 जून से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की कोई जरूरत नहीं होगी। इटली के अस्पतालों में जोखिम मरीजों की संख्या यहां पर कम है, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ऐसे मरीज बहुत
कम संख्या में है। इटली में 12 या उससे अधिक उम्र वाले करीब 30% लोगों को टीका भी लग चुका है। 6 करोड़ की आबादी वाले इटली में 1 करोड़ 20 लाख लोगों का वैक्सीनेशन भी अब तक हो चुका है। यूरोप में कोरोना से बुरी तरह प्रभावित होने वाले मुल्कों में इटली भी शामिल रहा था। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।